हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जो है वो होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जो है कोई भी स्टिमुलस जब हमारे एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो वहां पर वो कैसे किस तरीके से चेंजेस करता है और वहां पर क्या क्या डिफरेंसेस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जो होता है उसकी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होती हैं, जैसे आपका डीपोलराइजेशन, आपका जो है रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। ये सारी स्टेप जो होती हैं एक्शन पोटेंशियल के अंदर आती हैं। तो एक्शन पोटेंशियल सीधी सी बात है, जैसा वर्ड कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है ये वर्ड आपको कह रहा है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो वर्ड ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है यानी कि एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जो है एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनर साइड के डिफरेंस को कहा जाता है। ठीक है, एन एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स। ठीक है, और इसी वजह से, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट क्यों होता है, ये किसी भी स्टिमुलस की वजह से जनरेट होता है। यानी कोई स्टिमुलस आ रहा है और उसकी वजह से जो मैसेज कैरी फॉरवर्ड किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में किया जाता है या इम्पल्स के फॉर्म में किया जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जो होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस which is generated, which is generated across the neuron, across the neuron। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूरॉन्स के जो दोनों साइड है, न्यूरॉन्स के दोनों साइड, जैसे ये न्यूरॉन है ना, तो ये न्यूरॉन की आउटर सरफेस है, आउटर साइड है, और ये न्यूरॉन की इनर साइड है। तो इन दोनों में आयंस का जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी वजह से क्या क्रिएट होता है, आपका यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, अक्रॉस द न्यूरॉन ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन। इसकी पूरी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन यानी कि जब नर्व में कंडक्शन होता है, यानी कि जब कोई फ्लो होता है, यानी कि जब कोई मैसेज कैरी फॉरवर्ड होता है, तब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके आयंस के जो कंसेंट्रेशन डिफरेंस है उस वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं दूसरा पेज ऐड कर लेती हूँ फटाफट से। अब यहाँ पर जो है आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को अगर हम बात करें, जो आपका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की या इम्पल्स की जो सीक्वेंसेस होती हैं वो दो स्टेप में होती हैं। फर्स्ट इज द डीपोलराइजेशन, फर्स्ट इज द डीपोलराइजेशन। ओके, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। एंड सेकेंड रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ओके, अब यहाँ पर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, क्या क्या होता है। उससे पहले डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RPM, रेस्टिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, मैं नया पेज ऐड कर रही हूँ। आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, RMP, या शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको RMP लिख रही हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि अगर कोई इम्पल्स नहीं आ रही है, अगर कोई भी इम्पल्स नहीं आ रही है, तो वहां पर क्या कंडीशन मेंटेन रहती है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे या नर्व जो है आपके नर्व नर्व न्यूरोनल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कंडीशन मेंटेन रहती है, नर्व पे क्या कंडीशन मेंटेन रहती है, या क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, अगर हम बात करें कि ये अगर ये आपकी न्यूरॉन की लेयर है, ये आउटसाइड सरफेस है ना, आउटर साइड है, और ये आपका इनर साइड है ना, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि
जो आपका रेस्ट साइड पे, यानी कि जब कोई रेस्ट मतलब क्या है कि जब कोई इंपल्स नहीं आ रही है, तो जब कोई इंपल्स नहीं आ रही है तो आपका यहाँ पर जो है ऊपर आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है और इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहना या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। अब आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज कम। अब देखिए, अगर आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसको पॉजिटिव लिख दिया, और इनर साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि नर्व नर्व मेम्ब्रेन या न्यूरोनल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज का ही खेल होता है, लेकिन कंसंट्रेशन के बेसिस पे कि अगर बाहर पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको हमने पॉजिटिव लिख दिया, और अगर अंदर पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम नेगेटिव लिख देते हैं। क्लियर है? तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं। ठीक है, अब रेस्टिंग चार्ज जो है, आरएमपी समझ में आ गया? तो आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आउटर साइड, न्यूरोनल की जो आउटर साइड होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और इनर साइड कम होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, आउटर साइड पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे जो आपका सोडियम है वो बाहर ज्यादा होता है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज्यादा होगी, और यहाँ पर इनर साइड पे पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यानी कि रेस्टिंग टाइम पे आपका आउटर साइड पे सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इनर साइड पे पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो है रेस्टिंग टाइम पे सोडियम आउटसाइड में ज्यादा, आउटसाइड में, ठीक है, और पोटेशियम आउटसाइड में कम, या आप इसको बोल सकते हैं कि इन साइड में ज्यादा। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू रहती है वो करीबन रहती है -40 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। अगर आपके पास ऑप्शन में -40 मिलीवोल्ट या -90 मिलीवोल्ट नहीं है तो हम इसको मानते हैं अप्रोक्स 70 मिलीवोल्ट, यानी कि आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो 70 मिलीवोल्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप माइनस में क्यों लगा रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आप इनर साइड को देखते हुए लिखेंगे। अगर इनर साइड पे पोटेशियम ज्यादा हो जाए, प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर आप प्लस लगा दें। अभी अपन देखेंगे, वो स्टेप भी देखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो पोटेंशियल है उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है, आपके इनर टर्म को ज्यादा दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है माइनस जो है, यानी कि इनर साइड पे माइनस ज्यादा है, यानी कि प्लस चार्ज कम है, तो इसीलिए इसको हमने बोला है -70 मिलीवोल्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है नई स्लाइड मैंने ऐड कर दी है। चलिए, अब यहाँ पर जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 टू -90 मिलीवोल्ट, लेकिन ऑप्शन में हम इसको 70 मिलीवोल्ट के आसपास यानी -70 मिलीवोल्ट के आसपास चुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टेप्स जो बताई हैं, सबसे पहली जो है स्टेप है दैट इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वर्ड क्या कहता है बेटा? देखिए, यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन मतलब कि जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल आया, when the action potential arrive when action potential arrive, है ना, जैसे ही कोई स्टिमुलस या एक्शन पोटेंशियल आया न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे तो क्या हो जाता है, वोल्टेज गेट, मैं आपको ऐसा फ्लो चार्ट में समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और वो जैसे ही ओपन होते हैं सोडियम का इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, सोडियम फ्लड इनटू न्यूरॉन, न्यूरोनल इनर साइड या न्यूरॉन इनर साइड। ठीक है, और वो अंदर के साइड पे चला जाता है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि जो आपका पोटेंशियल है
वो आपका करीबन कहां तक पहुंच जाता है, +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, देखिए यहां पर मैं मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूं, यहां पर मैं मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूं। अभी रेस्टिंग कंडीशन में क्या था कि रेस्टिंग कंडीशन में आपका प्लस ज्यादा था और नेगेटिव इनर साइड पे ज्यादा था। ये कौन सी कंडीशन है, आरपीएम, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई इंपल्स आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे कोई इंपल्स आई है तो क्या होगा, यहाँ पर जो है सोडियम चैनल से, ये जो सोडियम चैनल से क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर सोडियम का इनफ्लो चालू हो जाएगा। सोडियम का जैसे ही इनफ्लो चालू होगा, सोडियम का नंबर, सोडियम की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाएगी, कहां पर, इनर साइड पे। और ये बढ़ते बढ़ते वोल्टेज या पोटेंशियल कहां तक लेके जाएगी, करीबन +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है +30 मिलीवोल्ट जो है, यहाँ पर जो है आपका डीपोलराइजेशन के ड्यूरेशन में एक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन के ड्यूरेशन में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दैट इज +30 मिलीवोल्ट। और ये किसकी वजह से होता है, सोडियम गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की वजह से। ठीक है, अब यहां पर जो है एक वैल्यू जो आती है, देखिए अपन ने स्टार्टिंग कहां से की थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, -70 मिलीवोल्ट से। -70 मिलीवोल्ट से जब सोडियम चैनल अंदर आने लगते हैं तो ये धीरे धीरे पहुंचता है -55 मिलीवोल्ट पे, और -55 मिलीवोल्ट से ये पहुंचता है +30 मिलीवोल्ट पे। -55 मिलीवोल्ट जो कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है दैट इज -55 मिलीवोल्ट। अब यहां पर ये करीबन कहां तक गई है, +30 मिलीवोल्ट तक गई है। ठीक है, ये हो गया आपका डीपोलराइजेशन। जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन में आपका मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे हम बोलते हैं कि नेगेटिव ज्यादा और इनर साइड पे पॉजिटिव ज्यादा। ठीक है, तो देखिए आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से यहां पर डीपोलराइजेशन की कंडीशन पे आ गए हैं, डीपोलराइजेशन की कंडीशन पे। और डीपोलराइजेशन कंडीशन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बाहर नेगेटिव ज्यादा और इधर इनर साइड पे अंदर पॉजिटिव ज्यादा, और इसको हमने बोला है +30 मिलीवोल्ट। देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमने वैल्यू दी थी माइनस, जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मैंने वैल्यू दी थी -70 मिलीवोल्ट। माइनस वर्ड लगाया था मैंने, इनर साइड पे माइनस ज्यादा था इसलिए। यहां पर प्लस लगाया है +30 मिलीवोल्ट, क्योंकि इनर साइड पे प्लस ज्यादा है। तो मैंने आपको वहां भी बोला था कि जो मेम्ब्रेन की इनर साइड है उसी को देख के कंडीशन यहाँ पर बोली जाती है। तो +30 मिलीवोल्ट हो गया, और ये क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम अंदर की तरफ आने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन की जो है, जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और नर्व इंपल्स आगे बढ़ जाती है, यानी एक्शन आ चुका है और वहां पर नर्व इंपल्स को प्रोपोगेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो कंडीशंस हुई है, जो कंडीशन हुई है उसको वापस से क्या करना है, उसको वापस से हमें जो +30 मिलीवोल्ट है उसको वापस से हमें -70 मिलीवोल्ट पे लेके आना है। और जैसे ही हम यहाँ पर -30 मिलीवोल्ट पे लेके आते हैं, सॉरी, इस +30 मिलीवोल्ट को हमको कहाँ पे लेके आना है, 70 मिलीवोल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट के लाने के लिए अब यहाँ पर जो कंडीशन आती है या स्टेप आती है दैट इज रीपोलराइजेशन। समझिए मेरी बात आपको, रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन के अंदर क्या हो जाता है कि अब यहां पर क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद डीपोलराइजेशन आया। डीपोलराइजेशन में यहां पर आपकी इनर साइड वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा हो गई। ठीक है, अब यहां पर जो रीपोलराइजेशन आया है, रीपोलराइजेशन में क्या हो जाता है, आपका जो पोटेशियम चैनल्स है, आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गई है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के ओपन के ड्यूरेशन में आपका जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं।
ठीक है, दोनों काम साइमल्टेनियस होता है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन एंड वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स तो ओपन हो गई और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज हो गई। अब उससे क्या हुआ कि यहां पर जो आपका सोडियम है जो कि अंदर आ रहा था वो रुक गया। ठीक है, अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की वजह से क्या हो जाता है, पोटेशियम का आउटफ्लो शुरू हो जाता है, पोटेशियम आउटफ्लो स्टार्ट। यानी कि अब देखिए, मैं आपको फटाफट से कंडीशन याद दिला रही हूँ। जो आपका जो है, मैं आपको दूसरे कलर से बना के बताती हूँ तो आपको कलर्स ज्यादा अच्छे समझ में। देखिए, यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर के टाइम पे नेगेटिव ज्यादा जो है, सॉरी पॉजिटिव, दोबारा मैं इसको बना देती हूँ, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम ज्यादा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो क्या हो जाएगा कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा और अंदर नेगेटिव ज्यादा। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, आरएमपी। उसके बाद डीपोलराइजेशन आया। डीपोलराइजेशन की कंडीशन में पोटेशियम, सॉरी सोडियम अंदर ज्यादा हो गए, सोडियम अंदर ज्यादा हो गए तो पोटेशियम अंदर ज्यादा हो गया, सॉरी सोडियम अंदर ज्यादा हो गया तो यहां पर हो गया -70 मिली वोल्ट से ये हो गया +30 मिली वोल्ट। ये +30 मिली वोल्ट हो गया, और यहां पर नेगेटिव हो गया। अब यहां पर तीसरी कंडीशन हमको लानी है, रीपोलराइजेशन, है ना, ये आपका रीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन में आपके पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जिसकी वजह से पोटेशियम का आउटफ्लो, पोटेशियम के जो आउटफ्लो है वो शुरू हो जाता है, पोटेशियम का आउटफ्लो, है ना। और पोटेशियम के आउटफ्लो की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट में दूसरे कलर से करें। पोटेशियम के आउटफ्लो होने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, कंटिन्यू यहां पर रीपोलराइजेशन में ये पोटेशियम जो है आपका बाहर ज्यादा आ जाएगा, है ना। बाहर ज्यादा आ जाएगा तो बाहर प्लस चार्ज ज्यादा आ जाएगा और यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब रीपोलराइजेशन जो कंडीशन है इसमें क्या हो जाता है कि आपका कंटिन्यू कंटिन्यू पोटेशियम चैनल्स जाता रहता है, जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल्स का फ्लो बना रहता है और पोटेशियम चैनल एक्सिस में जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कहा हमें -70 मिलीवोल्ट चाहिए था, लेकिन हम पोटेशियम जो है भाव में आ जाता है और वो फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमको चाहिए -70 मिलीवोल्ट था, लेकिन हम कहाँ पहुंच जाते हैं, -90 मिलीवोल्ट पे। ठीक है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन। दोबारा मैं बता रही हूं आपको, रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए जिसकी वजह से पोटेशियम का आउटफ्लो स्टार्ट हुआ। आउटफ्लो मतलब कि मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम फ्लो स्टार्ट हुआ। पोटेशियम फ्लो होता गया होता गया होता गया और हमें -70 मिलीवोल्ट भी मिल गया था, लेकिन -70 मिलीवोल्ट पे जाके वो रुका नहीं और वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहा होता रहा होता रहा और ये करीबन कंडीशन आ गई -90 मिलीवोल्ट पे। तो यहां पर इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है यहां पर हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन क्या है यहां पर, कि यहां पर ड्यू टू द मोर फ्लो, ड्यू टू, एक सेकेंड में कलर चेंज करूं तो वो ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा, ड्यू टू मोर फ्लो ऑफ पोटेशियम आयन, जो आपका जो मेम्ब्रेन है वो इनर साइड पे ज्यादा नेगेटिव हो गई, दैट इज 90 मिलीवोल्ट। ठीक है, -90 मिलीवोल्ट पे इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन कंटिन्यू क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोटेशियम बिल्कुल भाव में आ गया और वो धड़ाधड़ बाहर जाए जा रहा है। लेकिन याद करिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कंडीशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास जो है, हमारे पास
बाहर क्या ज्यादा था, अगर मैं आरपीएम रेस्टिंग आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करूं तो मेरे पास बाहर सोडियम ज्यादा था, और बाहर सोडियम ज्यादा था और इनर साइड पे पोटेशियम ज्यादा था, इनर साइड पे पोटेशियम ज्यादा था। अब यहां पर, लेकिन यहां पर मैंने कंडीशन क्या, अभी हाइपर पोलराइजेशन में कंडीशन क्या आ रही है, हाइपर पोलराइजेशन में कंडीशन ये आ रही है कि पोटेशियम बाहर ज्यादा हो रहा है और सोडियम अंदर ज्यादा हो रहा है। तो ये तो उल्टी कंडीशन हो गई भाई। हमने डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन इसलिए किया था कि हमारी कंसंट्रेशन वापस से बैलेंस हो जाए, लेकिन यहां पर तो कंसंट्रेशन अलग हो गई, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है वापस से सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। तो यहां पर क्या हो जाता है, वापस से रेस्टिंग स्टेज लाई जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। गेटेड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो क्लोज हो गए, वो चैनल्स क्लोज हो गए। और जैसे ही वो चैनल क्लोज हुए उसके बाद जो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हुआ। सोडियम पोटेशियम, एक्चुअली सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा ही एक्टिवेट रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हुआ, और सोडियम पोटेशियम पंप के एक्टिवेट होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उसने सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या करा कि 3 सोडियम सायन को बाहर भेजा, आउटफ्लो करवाया, और 2 पोटेशियम आयंस को इनफ्लो करवाया। ठीक है, ये हर स्टेप में, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप अकेले 3 आयन नहीं, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप ने हर 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजा। ये मेम्ब्रेन है, यहाँ ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो सोडियम आयन पड़े हुए हैं इनको बाहर भेजा, और जो पोटेशियम आयन जो यहाँ है उनको अंदर की तरफ भेजा। और ये भेजने का सीक्वेंस क्या रहा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 सोडियम अंदर आएंगे। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। तो देखिए यहाँ पर एक बार और हम सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर यहाँ पर स्टेप्स हुई क्या क्या, कि कैसे कैसे हमने ये सारी स्टेप्स जनरेट करी। तो चलिए मैं वही पेज नंबर 1 से आती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो आपका यहाँ पर, वो एक्शन पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस है आपके न्यूरॉन के आउटर साइड और इनर साइड पे। ठीक है, अब ये आपके न्यूरॉन के आउटर साइड और इनर साइड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी की वजह से इंपल्स आगे बढ़ती है, यानी मैसेज कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपका 2 स्टेप्स में हम पढ़ते हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। लेकिन इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी सब स्टेजेस हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। जो आपका डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है उससे पहले बात की जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, यानी कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो आपका रेस्टिंग स्टेज में कैसी होती है, यानी कि जब कोई भी इंपल्स नहीं आई तब कैसी होती है। अब उसके बाद जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो हम बात करेंगे, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि सोडियम यहाँ पर बाहर ज्यादा होता है और मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। सोडियम बाहर ज्यादा होता है, या ये कह सकते हैं कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। हालांकि सोडियम और पोटेशियम दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन सोडियम की कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है बाहर। इसीलिए ये बोला जाता है कि पोटेशियम या इसीलिए बोला जाता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू करीबन होती है -40 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो दैट इज हम मानते हैं कि -70 मिलीवोल्ट। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी एक्शन पोटेंशियल चाहिए, यानी कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया है, तो वहां पर इंपल्स कैसे जनरेट होगी, उस स्टेज में होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के अंदर यहां पर होगा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के ओपन होते ही सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है, और सोडियम अंदर आने से -70 मिली वोल्ट से होता होता आपका जो है सोडियम अंदर आने की वजह से ये करीबन -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। और ये -55 मिली वोल्ट यानी कि ये कहलाती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब ये -55 मिली वोल्ट से होता हुआ ये करीबन आपका पहुंच जाता है +30 मिली वोल्ट।
यानी कि इस कंडीशन पे आपके मेम्ब्रेन के अंदर साइड पे पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है, सोडियम कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, और यहाँ बाहर कंपैरेटिवली सोडियम कंसेंट्रेशन कम हो गई है, जिसको हमने बोला है कि बाहर जो है आपका नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कहलाती है आपकी डीपोलराइजेशन। उसके बाद यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जब इम्पल्स चली गई है, यानी कि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा है, -70 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर लिया है। और यही एक तरीका होता है इम्पल्स को आगे बढ़ाने का। जिस एरिया में ये काम हो गया है, इम्पल्स वहां से आगे बढ़ चुकी है। अब जहां से आगे बढ़ चुकी है तो वहां पर पुरानी कंडीशन को रिस्टोर किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स को ओपन किया जाता है और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को क्लोज किया जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। और ये करीबन जो है +30 मिलीवोल्ट से होता हुआ ये अब जो है नेगेटिविटी की तरफ आगे अगर आएगा, और ये करीबन आपका 70 मिलीवोल्ट पे नहीं रुकता, क्योंकि पोटेशियम बिल्कुल भाव में आ जाता है और वो कंटिन्यू धड़ाधड़ पोटेशियम को बाहर भेजने लगता है, जिसकी वजह से इन अंदर के साइड पे पोटेशियम कंसेंट्रेशन, सॉरी पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, और पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, और ये करीबन वैल्यू पहुंच जाती है -90 मिलीवोल्ट पे, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में करीबन आपका 70 मिलीवोल्ट तक आया, -70 मिलीवोल्ट तक, लेकिन वहां पर वो रुकता नहीं है और वो कंटिन्यू हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन पे आ जाता है। तो रीपोलराइजेशन का मतलब है -70 मिलीवोल्ट अचीव होना, लेकिन -70 मिलीवोल्ट के बाद जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन जो है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि -90 मिलीवोल्ट तक कंडीशन आ गई है। -90 मिलीवोल्ट के कंडीशन को यहाँ पर वापस से जो है -70 मिलीवोल्ट तक लेके आना है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करना है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट जो ऑलरेडी रहता है, ये हर समय एक्टिवेट रहता है, वो सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम पे लग जाता है, और वहां पर 3 सोडियम को वो कंटिन्यू अंदर से बाहर भेजता जाता है और 2 सोडियम को अंदर करता जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि 3:2 का रेशो क्रिएट होता है, यानी कि बाहर कंटिन्यू पॉजिटिव आयन ज्यादा जा रहे हैं और अंदर पॉजिटिव आयन कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। यानी कि जो है आपका बाहर जैसा था पॉजिटिव आयन ज्यादा थे तो पॉजिटिव आयन ज्यादा बन जाते हैं, और अंदर पॉजिटिव आयन कम थे तो पॉजिटिव आयन कम हो जाते हैं। इस तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको, अगर डायग्राम की, अगर एक मैं ग्राफ की फॉर्म में इसको देखती हूँ, तो एक ग्राफ और इसके अंदर हम ऐड करना चाहूंगी मैं, कि अगर मैं इसमें एक ग्राफ ऐड करूं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये -70 मिलीवोल्ट, उसके बाद यहाँ पर -55 मिलीवोल्ट, उसके बाद यहाँ पर 0, और उसके बाद यहाँ पर +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुई है कि ये जो है आपका -70 से -55 मिलीवोल्ट जो है ये आपका अचीव हुआ यहाँ पर। ठीक है, और इस -55 मिलीवोल्ट को हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोली थी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये होता 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 ये आपका +30 मिलीवोल्ट पे हुआ। +30 मिलीवोल्ट यानी कि ये वाली कंडीशन हो गई आपकी डिपोलराइजेशन की कंडीशन। जैसे ही ये डिपोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, अब यहाँ पर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये धीरे से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये 70 मिलीवोल्ट तक आएगा। 70 मिलीवोल्ट पर ये जैसे ही आया, 70 मिलीवोल्ट पे जैसे ही आया, लेकिन ये यहाँ रुका नहीं, और ये करीबन आपके -90 मिलीवोल्ट के कंडीशन पे पहुंचा, जिसे हमने बोला था हाइपर पोलराइजेशन। और वापस से यहाँ पर इस जो है इस हाइपर पोलराइजेशन को वापस से -70 मिलीवोल्ट पे लाया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है अगर हम इसको देखना चाहें, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका जो है क्या है आपका, एक सेकेंड, ये हाइलाइटर नहीं, पेन चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर +30 मिलीवोल्ट जो था यहाँ पर जनरेट हुआ। ठीक, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी रीपोलर, ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी आपका
डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन है। डीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पर आपका वापस से क्या हुआ, ये आपका रीपोलराइजेशन आया। ये रीपोलराइजेशन जब आया तो बेटा यहाँ पर देखो रिपोलराइजेशन के बाद यहाँ पर -90 मिलीवोल्ट पे ये जो वैल्यू हुई दैट इज नोन एज द हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका वापस से है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज द -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।